हेलो एवरीवन। आज हम लोग को देखना था कि आप बिल्डिंग ब्लॉक वाटरमार्क हालांकि ऑलरेडी आप लोग को आता है, लेकिन फिर भी वीडियो में हम लोग कवर नहीं किए थे, तो इसलिए हम लोग इसको वीडियो में कवर कर रहे हैं। और बिल्डिंग ब्लॉक के अलावा हम लोग को कवर पेज और ऑटो करेक्ट ये ऑप्शन हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या। पहले तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक वाटरमार्क होता क्या है। वाटरमार्क इज़ द बैकग्राउंड इमेज और टेक्स्ट दैट डिस्प्लेड बिहाइंड द टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो फाइल हो उसमें क्या हो, हमारी कंपनी का वाटरमार्क लगा रहे, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू एरा। जैसे कि हम जब भी कोई हम लोग बुक्स बनाते हैं, हम लोग न्यू एरा का एक वाटरमार्क जरूर लगा देते हैं, ताकि ये पता रहे कि हाँ ये फाइल एग्जैक्टली किसने बनाई हुई है, ये कहाँ की है, न्यू एरा की है। तो इस तरह से अपनी फाइल की आइडेंटिटी के लिए, या फिर कह लो ताकि आपकी फाइल को कोई अगर कॉपी भी करे तो कम से कम वाटरमार्क तो फिर नहीं जाएगा ना। तो एग्जैक्टली इस सब चीज़ों के लिए भी वाटरमार्क लगाया जाता है। ठीक है, एक डल पिक्चर। अब देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि मैंने सपोज करो एक बुक लिखी है ना, सॉरी कॉमा लगाना था मैंने, अब नहीं होगा। 10, 16, 15 ही कर देता हूँ। इंटर। ओके, तो कितने पेजेस हो गए, कई 3-4 पेजेस हो गया। बस इस पर हम चाहते हैं वाटर मार्क लगाना। तो वाटर मार्क होता कहाँ पे, आपको इसके लिए जाना पड़ेगा डिज़ाइन में। डिज़ाइन में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या, वाटर मार्क। अब वाटर मार्क जब हम लोग लगाते हैं तो वाटर मार्क में भी जब देखिएगा, ये होता है कॉन्फिडेंशियल, इस तरह की चीज़ें, डू नॉट कॉपी, इस तरह का लगाने लगाइए। हमें सीधे आ जाना है कस्टम वाटर मार्क पे। किस पे आ जाना है, कस्टम वाटर मार्क। और कस्टम वाटर मार्क में देखिए दो तरीके से हम लोग वाटर मार्क लगा सकते हैं। एक होता है, पहला तो नो वाटर मार्क है, पिक्चर लगा सकते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं। पिक्चर मतलब कोई भी इमेज आपके पास होनी चाहिए, उस इमेज को आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो अब देखिए आपके पास आ गया। अब इसमें कोई भी आपको पिक्चर लेके आनी है, इमेज लेके आनी है। तो जैसे कि मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है, तो मैं उसी को लेता आता हूँ। ओके, यहाँ पे न्यू एरा PNG ये फाइल मेरे को मिल गई। अब क्या होगा कि अब आप चाहते हो क्या, वॉश आउट हो, जैसा भी हो, ऑटो स्केलिंग यहाँ से भी आप कर सकते हो मेंटेन। ठीक है ना, 50% पे हो, साइज़ भी छोटी कर सकते हो। ओके, दिस वन। अब आप देखो छोटा सा एक न्यू एरा का बैकग्राउंड में एक इमेज दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो दिस इज़ द वाटर मार्क, और ये हर पेज पे लग गया होगा। मुझे बार बार हर पेज पे नहीं बताना है, बस एक ही जगह डिसाइड कर देना है, और फाइनली हर एक पेज पे लग जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि इसकी डिज़ाइन टैब में ही, अगर हम वाटर मार्क में जाते हैं, अगेन कस्टम वाटर मार्क के ऊपर, हमने यहाँ पिक्चर नहीं लगाना है। ठीक है, हमने यहाँ टेक्स्ट वाटर मार्क लगाना है। तो टेक्स्ट वाटर मार्क के लिए देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ASAP लिखा है। अब आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं, आप यहाँ पे लिख दीजिए न्यू एरा लिखना चाहता हूँ, न्यू एरा एजुकेशन। ठीक है ना, न्यू ईयर एजुकेशन लिखने के बाद इसको कैसे चाहते हैं, फ़ॉन्ट किस, फ़ॉन्ट अपना स्टाइल अपना चेंज कर सकते हो। तो फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट फेस आपको पता ही है, कैमरा है, टाइम्स न्यू रोमन है, जो भी कैलिब्री में ही रहने देता हूँ मैं। साइज़ कैसी रहेगी, ऑटो साइज़ है, अपना हिसाब से साइज़ यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो साइज़ रहेगी। कलर कुछ करना चाहते हो उसका टेक्स्ट का, तो मालूम मैं ब्लू कर देता हूँ। अब कैसा रहेगा लेआउट, डायगोनल रहेगा कि हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल समझते हो सब लोग। दिस वन इस तरह से लिखा रहे, और डायगोनल मतलब तो तिरछे में। ठीक है, डायगोनल ही सही लगेगा। ओके, देन क्लोज। अब देखो न्यू एरा एजुकेशन ऐसे देखो लिखा हुआ है। उस टेक्स्ट को उसने ऑटोमेटिकली जिस हिसाब से आपने टेक्स्ट लिखा था उसको आपके पेज पे सेट कर दिया। अभी आपके हर पेज पे लग गया होगा न्यू एरा एजुकेशन। क्लियर है, वो खाली पेज है उस पर तो क्लियरली दिख रहा है। खैर, तो ये तो रहा वाटरमार्क। तो वाटरमार्क लगाते कैसे, वाटरमार्क डिलीट कैसे करते, बहुत सिंपल है। यहाँ देखो नीचे होता है रिमूव वाटरमार्क। ठीक है ना, सिंपल सा, वाटरमार्क सारे के सारे डिलीट हो गए। ठीक, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक। ना व्हाट इज़ बिल्डिंग ब्लॉक, पहले तो बिल्डिंग ब्लॉक का यूज़ समझिए। बिल्डिंग ब्लॉक के ज़रिए हम लोग शॉर्टकट्स बना सकते हैं किसी भी वर्ड का, सेंटेंस का, फ्रेज का। देखो आप लिखा है बिल्डिंग ब्लॉक्स आर द ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट एंड formatting that you can use
रिपीटेडली सच एज कोई टेक्स्ट आपको बार बार यूज़ करना पड़ रहा है, कोई सेंटेंस बार बार यूज़ करना पड़ रहा है, कोई फ्रेज बार बार यूज़ करना पड़ रहा है एक्सेट्रा, तो ऐसे केस में आप बिल्डिंग ब्लॉक का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नहीं समझ में आया तो चलिए ऐसे समझते हैं। जैसे आप सपोज़ करो ना, कहीं आप लिख रहे हो बार बार, सपोज़ करिए आप जैसे मैं ही हूँ, न्यू एरा के बारे में कुछ लिख रहा हूँ, तो बार बार मेरे को लिखना पड़ता है। जैसे अगर आप वेबसाइट पे जाओगे ना, अबाउट न्यू एरा पढ़ोगे तो उसमें बार बार न्यू एरा बार बार आया है, न्यू एरा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। अब इतना लंबा लिखना बार बार, है ना, जब आप किसी चीज़ के बारे में लिखते हो तो उसका नाम आपको बार बार लिखना पड़ जाता है, तो बार बार लिखना पड़ जाता है। न्यू एरा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर थोड़ा लंबा पड़ जाता है ना। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं जैसे हम लोग न्यू एरा लिखें, अपने आप न्यू एरा कंप्यूटर एजुकेशन आ जाए, है ना, पूरा नाम उसका अपने आप आ जाए। तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको बिल्डिंग ब्लॉक बनाना होगा। तो बिल्डिंग ब्लॉक चलिए बनाते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक के लिए कहाँ पे जाना है, ध्यान रहे, हम लोग को आना है, यहाँ पे देखो दे रखा है बुक में कहाँ पे जाना है। बिल्डिंग ब्लॉक के लिए आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, इंसर्ट में। हम लोग को बिल्डिंग ब्लॉक इंसर्ट करना है। तो सिलेक्ट द टेक्स्ट, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, सेंटेंस को सिलेक्ट करना होगा, जो भी आप सेंटेंस आप रिपीट करना चाहते हैं, और फिर क्या करना होगा, क्लिक ऑन इंसर्ट, वहाँ पे क्विक पार्ट में जा करके सेव सिलेक्शन करना होगा, टाइप इट्स शॉर्ट नेम एंड ओके। तो ये चीज़ करना होगा। तो चलिए पहले करते हैं हम लोग। पहले तो मैं कंप्लीट नाम लिख देता हूँ, जो नाम है। अब यहाँ पे जैसे आप चाहते हो, न्यू एरा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, ओके, ये मैंने नाम पूरा लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें आप कुछ फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं, जैसे आप चाहते हैं जब भी वो आए तो जो मैंने फॉर्मेट सेट किया है उसी फॉर्मेट के साथ आए, तो आप फॉर्मेट भी यहाँ पे लगा सकते हो। जस्ट लाइक मैंने एक क्या कर लिया, एक पर्पल कलर ले लिया, है ना, क्लियर, थोड़ा बोल्ड कर दिया इसको मैंने, दैट्स इट। इस तरह से लिख के आए जब भी हमें लिखना हो। तो ये अगर फॉर्मेट अगर चाहते हो इसको पहले सेलेक्ट कर लो, देन हमें जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद देखो यहाँ टेक्स्ट में जाना, किस पे जाना, बस ये एरिया देख लीजिए, टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, सबसे ऊपर, ये याद है ना, वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट के जस्ट ऊपर, ओके, यहाँ पे लिखा है एक्सप्लोर क्विक पार्ट, इस पे क्लिक करिए। इस पे क्लिक करने के बाद देखो ऑटो टेक्स्ट आता है, ये सब आता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑर्गेनाइजर। हमें क्या करना है, नीचे करना है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, ओके, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो, अब आपसे नाम पूछता है क्या नाम रखना चाहते हो, तो कोई शॉर्ट नेम यहाँ पे दे सकते हो। शॉर्ट नेम मिनिमम 3 कैरेक्टर का होना चाहिए, कितना, मिनिमम 3 कैरेक्टर। तो यहाँ पे न्यू या तो रख लें, तो न्यू एरा ठीक है, न्यू एरा इतना तो हम लोग टाइप करेंगे हर जगह, है ना, या फिर न्यू भी रख सकते हैं, लेकिन न्यू लिखेंगे तो कहीं न्यू शब्द भी हो सकता है ना, तो इसलिए न्यू एरा ही लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, क्विक पार्ट, जी हाँ क्विक पार्ट हम लोग बनाना चाहते हैं। कैटेगरी जनरल कैटेगरी ही रहेगी हमारी। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू कैटेगरी होता है या जनरल कैटेगरी, तो जनरल कैटेगरी में ही रखते हैं। डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स में देखो सेव हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स में सेव हो रहा है। इंसर्ट कंटेंट ऑनली, जी हाँ कंटेंट ऑनली रखना है। इंसर्ट कंटेंट विथ ओन पैराग्राफ, इंसर्ट कंटेंट इन इट्स ओन पेज, ऐसा कोई मतलब, सिर्फ कंटेंट हमें इंसर्ट करना है, ओके। जैसे ओके कर दिया, हो गया मेरा काम ख़त्म। अब आप कहीं भी आप कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पे आप बुक लिख रहे हैं कि द सेंटर विच इज़, ठीक है ना, विच इज़ अ ट्रू नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन इज़, ऐसे मैंने आगे न्यू एरा लिखना है, मेरे को न्यू एरा लिखना है। न्यू एरा लिखने के बाद यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक की आपको प्रेस करना होगा, उस की का नाम होगा F3, और जैसे आप F3 दबाएंगे वो पूरा नाम आ जाएगा, ठीक है। और देखिए वो फॉर्मेट के साथ ही आ रहा है कि नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कहीं बीच बीच में कहीं अगर कोई सेंटेंस है यहाँ पे मेरे को लिखना था, मैं भूल गया था, तो मेरे को न्यू एरा लिखना है, ओके, और फिर यहाँ पे F3 दबा देना,
ठीक है, क्या दबाना है, ध्यान रहे F3। एक मिनट, न्यू एरा, ओके। और यहाँ पे क्या दबाना होगा, F3। F3 दबाते ही क्या होगा, वो सेंटेंस आ जाएगी, स्पेस, ठीक है, स्पेस दबाना पड़ेगा, स्पेस दबा के देन आप F3 दबा दीजिए। तो देखिए वही फॉर्मेट आ रहा है, पर्पल कलर और चीज़ें वही सब कुछ आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे F3 यानी एग्जीक्यूट करने के लिए आपको F3 दबाना पड़ता है। और ये चीज़ देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हाउ टू इंसर्ट बिल्डिंग ब्लॉक इन अ डॉक्यूमेंट टाइप पर शॉर्टकट। जो शॉर्टकट आपने बनाया था, न्यू एरा मैंने बनाया था, एंड प्रेस F3। इसी तरह से बहुत सारा होता है, आपको SBI लिखना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप SBI बना लीजिए, उसका बिल्डिंग ब्लॉक है कि नहीं है। SBI जब बनाएंगे, SBI जैसे लिखेंगे, F3 दबाएंगे, अपना आप आ जाएगा वो पूरा नाम। ठीक, समझ गए सब लोग। आगे देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, हाउ टू डिलीट बिल्डिंग ब्लॉक। अब बिल्डिंग ब्लॉक को डिलीट कैसे करना है, इसके लिए इंसर्ट में जाना होगा, क्विक पार्ट्स में जाना होगा। चलिए करते हैं सीधे। आपको बिल्डिंग ब्लॉक सपोज अब नहीं यूज़ करना है, तो नहीं यूज़ करना है तो उसको ख़त्म करना है, तो सिंपल सा यहीं पे जाना है वापस इंसर्ट में, टेक्स्ट में, और यहाँ पे जाने के बाद क्या, यही ना हमने क्विक पार्ट बनाया अभी न्यू एरा के नाम से, यहीं पे राइट क्लिक कर दीजिए। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहीं पे आता है क्या, ठीक है, बिगनिंग है, इंसर्ट है, ऑर्गेनाइज एंड डिलीट है, ऑप्शन दिख रहा है आपको। तो ऑर्गेनाइज एंड डिलीट है, इस पर जाइए, और यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली आप सीधे उस पर चले जाएंगे, न्यू एरा क्विक पार्ट, और यहाँ से उसको क्या करना है, डिलीट, बस खत्म। अब आप न्यू एरा लिखेंगे तो उसका फुल फॉर्म नहीं आएगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल था जो हम लोग ने बिल्डिंग ब्लॉक को कवर किया इसमें। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है कवर पेज। नाउ व्हाट इज कवर पेज, इट इज द फर्स्ट पेज डेकोरेटिव पेजेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। हाउ टू इंसर्ट कवर पेज, तो इट्स कवर पेज को इंसर्ट करने का, जैसे कवर पेज होता है, जैसे हम लोग असाइनमेंट्स देते हैं या फिर सपोज कोई बुक्स देखते हो, तो बुक्स का कवर पेज अलग होता है ना। अंदर के पेज भले ब्लैक एंड वाइट होंगे, लेकिन बुक का जो कवर पेज होता है वो काफ़ी डिज़ाइन होता है, उसमें काफ़ी पिक्चर्स उक्चर्स, इमेज उमेज, और इवन दो कलरफुल होता है ना। तो वो सब कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहली चीज़ बहुत ही सिंपल है। नए MS ऑफिस में पहले तो ऑप्शन नहीं था, लेकिन हाँ अब क्या करना है आपको, यहाँ ही पे इंसर्ट में ही देखिए यहीं पे दिया हुआ है कवर पेज, दिया है ना कवर पेज। तो आपको यहाँ पे जाना है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के कवर पेज पहले से बने होते हैं। ये क्या है, ये टेम्पलेट्स हैं। अब इस टेम्पलेट्स में से जो टेम्पलेट्स आपको यूज़ करना हो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे वो मेरे को ये टेम्पलेट बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये जस्ट लाइक जो टेम्पलेट है, कवर पेज अपने आप पहले पेज को ही चुनता है, ध्यान रहे आपका कर्सर कहीं भी हो, कवर पेज हमेशा पहला पेज होता है ना, तो ये पहला पेज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ईयर लिख दिया, जिस साल की आपको बुक बनानी है या समथिंग करना है आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2021, ओके। डॉक्यूमेंट टाइटल मैंने डाल दिया बिजनेस बिजनेस आइडिया, या बिजनेस, चलो बिजनेस अकाउंट लिख देता हूँ, ओके। फिर इसके बाद फिलहाल तो यहाँ ट्रेन की पिक्चर लगी है, आप इस पिक्चर को, इमेज को चेंज कर सकते हो, सेलेक्ट करते ही आपको पता है पिक्चर फॉर्मेट आ जाएगा। और यहाँ पे आपको पता है, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, पिक्चर को चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो चेंज करने के लिए क्या करना है, ये पिक्चर फॉर्मेट है, अब यहाँ से चेंज पिक्चर है, सॉरी राइट क्लिक करके सबसे अच्छा चेंज पिक्चर, और फ्रॉम फाइल कहीं से भी आप कोई भी पिक्चर लेके आ सकते हो, ठीक। तो समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे मान लो मैंने अपना न्यू एरा का लोगो ही लगा देता हूँ, आप लोग भी सोचते होगे बार बार एक ही चीज़ लगाते हैं सर, फिलहाल वही पड़ा हुआ है तो वही लगा दे रहा हूँ, ठीक है, दिस वन, ओके। अब आप इसकी पोजीशनिंग भी करना चाहते हैं, इसकी पोजीशनिंग मैं साइड में कर सकता हूँ, आपके ऊपर है। वाइट बैकग्राउंड पे ज़्यादा अच्छा लगता है लोगो। बाकी यहाँ पे देखिए फाइल का नाम आ गया सही, ये एग्जैक्टली दीपक गुप्ता क्यों आया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी MS ऑफिस लॉगिन है दीपक गुप्ता, तो इसलिए वहाँ पे आ गया। मैंने बुक लिखी हुई, कंपनी का नाम क्या है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ न्यू एरा, ओके। बाकी यहाँ पे डेट, आज की डेट आगे नहीं चाहिए तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये कवर पेज रेडी हो गया।
अगर आप कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे, अच्छा कंट्रोल F, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके से प्रिंट आएगा। ठीक है, अब आपको जैसा भी इसको करना है वो अपना चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है अलग अलग स्टाइल से आप लोग इसको कवर को प्रिंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए, कवर पेज में कोई दिक्कत नहीं। अब कवर पेज के बाद अब आगे हम लोग को देखो क्या पढ़ना है। कवर पेज बहुत सारे उसमें रेडीमेड है, और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर आपको इतने कवर पेजेस से काम नहीं चल रहा है तो मोर कवर पेज फ्रॉम द office.com से ले सकते हैं। इसके लिए आपका इंटरनेट का होना चाहिए। आपके पास इंटरनेट है तो आप और भी कवर पेजेस आपको मिल जाएंगे। देखो दिखा रहा है ना, और भी। तो फिलहाल इतने सब है, इनसाइड इनसाइड है, ये सब है। तो इस तरह के कवर पेजेस तुम्हें मिल जाएंगे रेडीमेड। अब तुम इमेज चेंज करना चाहते हो अपने हिसाब से, तुम इमेज भी चेंज कर सकते हो, मैंने वो भी बता दिया आपको। ठीक है, सो वापस आते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है बहुत ही प्यारा, बहुत ही न्यारा, दैट इज़ कॉल्ड ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट, कोई आप कोई चीज़ गलत करो, कोई आपको करेक्ट कर दे, कितना अच्छा लगता है ना। आपको पता भी ना चले, खासकर तब अगर वो बता के करता है थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन हाँ अगर ऑटोमेटिक वो चीज़ हमारी गलत चीज़ करेक्ट हो जाए तो कितना अच्छा लगता है ना। जैसे आप सभी लोग ने पतंग उड़ाई होगी, ठीक है ना, और अगर गलत जगह से भी अगर सामने वाले का अगर कट जाए पतंग तो अच्छा लगता है, यार देखो मैंने गलत किया फिर भी मेरा नहीं कटा, उसी का कट गया पतंग। तो खैर ये सब बातें होती है। ऑटो करेक्ट में ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाए तो ये चीज़ चलिए देखते हैं कैसे। कोई आया पतंग आपका काटने, वो खुद ही कट गया, कितना अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे देखिए ऑटो करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे क्या है, कभी कभी हम लोग कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं, कुछ वर्ड लिखते हैं, उस वर्ड को लिखना हमें एकदम आदत हो रखी है, मैं वही मेरे गलती से मेरे हाथ से वही दबता ही है। जैसे मैं सिंपल सी चीज़ है, कई लोग यहाँ पे जब टाइप करते हैं, ठीक है ना, जैसे तुम्हें टाइप करना है TH द, तो TH कई बार दब जाता है, लेकिन जैसे स्पेस दबाते हो अपने आप सही कर देता है। बात समझे, तुमने TH लिखा लेकिन वो समझ गया तुम द लिखना चाहते हो, कौन समझ गया, कंप्यूटर, ये आपका MS वर्ड समझ गया। इस तरह से तुम कई बार ना ऐसे करते हो, स्माइली बनाना चाहते हो, ऐसे करते हो, स्पेस दबाते अपने आप स्माइली बन गया। मैंने बनाया क्या, वो समझ गया कि लोग जब व्हाट्सएप पे ऐसे लिखते हैं, ऐसे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब स्माइल लगाना चाह रहे हैं। और अगर कोई अगर सॉरी कोई अगर कॉलन लगा रहा है, ऐसे कर रहा है, और इसके बाद एक उदास स्मॉल ब्रैकेट, उदास वाला फोटो बन जाता है। ये सब इसमें है, यानी इसकी डिक्शनरी में वो सब चीज़ें क्या है। तो वो चीज़ है कहाँ पे, इस चीज़ को देखते हैं। पहली चीज़ तो यहाँ देखो दे रखा है ऑटो करेक्ट ऑटोमेटिकली करेक्ट द कॉमन टाइपिंग मिस्टेक। जो कॉमन टाइपिंग मिस्टेक होती है उसको ये पकड़ लेता है और उसे सही कर देता है। मेनली ऑटो करेक्ट का यही यूज़ है। हाउ टू डिफाइन ऑटो करेक्ट फॉर एनी वर्ड और सेंटेंस। अब सॉल्व था, मेरी भी कोई आदत है गलत लिखने की, जैसे मेरी एक आदत बहुत गंदी है, मैं खासकर जब डेप्रिसिएशन लिखता हूँ तो मैं हमेशा आई लगा देता हूँ, जबकि यहाँ होना चाहिए ई, और ये हर जगह मेरे साथ है। देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन सही कर दिया ना सही, क्योंकि मैंने ऑटो करेक्ट का ऑप्शन लगा रखा है, क्योंकि मुझे पता है मैं ये गलती करूँगा और और हो जाता है, जल्दी चीज़ें टाइप करता हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन अपना खुद का लगा रखा है कि डेप्रिसिएशन की स्पेलिंग अपने से सही हो जाए, आई की जगह वो ई कर ले, और कर लिया देखो। तो इस तरह से तुमको भी अगर दिखता है मैं कोई ऐसी गलती करता रहता हूँ बार बार, तो तुम उसके लिए तुम ऑटो करेक्ट खुद के लिए बना भी सकते हो। ठीक, तो तुम्हारी गलती सिस्टम सही करता चलेगा। ठीक, तो इसके लिए देखिए है क्या, कहाँ से हमें जाना है, ऑटो हाउ टू डिफाइन ऑटो करेक्ट ऑप्शन, क्लिक ऑन फाइल मेनू वर्ड ऑप्शन, वहाँ प्रूफिंग ऑटो करेक्ट ऑप्शन वहाँ होता है। तो थोड़ा याद है, वापस ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, यानी हम फाइल में जाते हैं, फिर यहाँ मोर पे जाते हैं, यहाँ ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ होता है प्रूफिंग। प्रूफिंग में देखो यहाँ पे होता है ऑटो करेक्ट ऑप्शन। अब इस ऑटो करेक्ट ऑप्शन में देखो सब लिखे हुए हैं। देखो अगर हम इस ब्रैकेट में सी लिखेंगे ना तो सर्कल में सी हो जाएगा, है ना। ब्रैकेट में ई लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट में तो ये क्या ले लेगा, यूरो का साइन ले लेगा। अगर हम लोग ऐसे आर लिखते तो वो समझ जाएगा और रजिस्टर्ड का सिंबल लगाना चाहते हैं, सर्कल में आर हो जाएगा।
रजिस्टर का सिंबल होता है ना। चलिए, और ये देखिए जो मैं अभी स्माइली स्माइली बना रहा था ऐसे ऐसे था, सामने पिक्चर नहीं दिख रहा है बट वो पिक्चर दिखता है, फिलहाल नहीं दिख रहा है। अगर मैं देखो डबल इक्वल टू और एरो ये ग्रेटर देन लगाता हूँ ना, एरो अपने आप बन जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखो, अबाउट में कई लोग गलती से ABBOUT टाइप कर देते हैं गलती से, तो अपने आप अबाउट हो जाएगा। या अबाउट टू लिख देते हैं कई लोग, है ना। यू क्या होता है, ओ और यू में तो कंफ्यूज हो गया तब भी वो सही कर देगा। तो इस तरह से इसकी डिक्शनरी में बहुत सारी चीज़ें डिफाइन की गई हैं। कई लोग ऑलवेज टाइप करते करते गलती से ये टाइप हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक है ये, नो कॉमन टाइपिंग मिस्टेक, बट ऑटो करेक्ट ऑप्शन विल करेक्ट इट, है ना। इस तरह की गलतियां करोगे तो वो सही कर देगा। ठीक, तो डिक्शनरी में जितना यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर रखा है वो तो ठीक है। अब सोचता है हम भी कोई चीज़ डिफाइन करना चाहते हैं, तो आप भी अपनी कोई गलती है जो आप बार बार टाइप करते हैं यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक, समझ रहे हैं ना। अब जैसे मैं आप क्या करना है, सपोज करें मैं ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे आता हूँ, मेरे को कुछ लिखना है जस्ट लाइक मैंने वही चीज़ लिखा, न्यू एरा ही लिखा, और यहाँ मैंने लिख दिया न्यू एरा कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। ये ऑटो करेक्ट का दूसरा यूज़ समझ लो। हम लोग को ये चीज़ लिखेंगे तो रिप्लेस कर देगा इसके साथ, ठीक है ना। अब एंटर करो नीचे, इस बार मेरे को F3 कुछ नहीं दबाना पड़ा, मैंने स्पेस दबाया अपने आप आ गया, है ना। चाहे स्पेस दबाओ चाहे एंटर दबाओ, आ गया। अब बताओ कौन सा बेहतर लगा, बिल्डिंग ब्लॉक वाला की है, लेकिन इन दोनों में बता सकते हैं क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है। बिल्कुल सही, फॉर्मेटिंग फ़र्क है। आप उसमें याद है अपने जब किया था फॉर्मेट वॉर्मेट करके फिर आप बिल्डिंग ब्लॉक बना सकते थे, बट यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक उस तरह का नहीं बना सकते। आपको एग्जैक्ट टेक्स्ट मिलेगा सर, यहाँ पे आप फॉर्मेट डिसाइड नहीं कर सकते। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द बिल्डिंग ब्लॉक एंड ऑटो करेक्ट ऑप्शन। बाकी ये दूसरा यूज़ मैंने आपको सिखाया, कोई चीज़ शॉर्ट में लिखूँ वो फुल नाम आ जाए, ऑटो करेक्ट ऑप्शन भी ऐसा कर देता है विदाउट F3 की प्रेस की, कोई F3 नहीं की। लेकिन गलती से अब कहीं तुम्हें न्यू एरा ही लिखना है, नहीं कर सकते। अब जहाँ जहाँ न्यू एरा लिखोगे अपने आप वो होगा ही होगा। अब आप को बैठ गया तो डिलीट करके फिर अपना आगे का टेक्स्ट लिखो, नहीं समझे तो ये तो परेशानी हो गई। कहीं रियल में हमें बस न्यू एरा ही लिखना है। जैसे हमें लिखना है कि आज के आजकल देखो ना लिख रहा है न्यू एरा टेलीविजन, न्यू एरा टेलीविजन मतलब आज के, अब न्यू एरा टेलीविजन मेरे थोड़ी ना कंपनी का टेलीविजन है। LG के सामने लिखा था न्यू एरा बिगिंस, न्यू एरा बिगिंस मतलब नया युग आ रहा है टीवी का, है ना। तो जो भी है, तो न्यू एरा का मतलब क्या होता है, नया युग। अब सच में मेरे को न्यू एरा ही लिखना, तो जहाँ भी न्यू एरा फटाक से कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर आ जाएगा, नहीं लिखना है, नहीं लिखना है भाई। तो फिर यहाँ दिक्कत है, लेकिन वहाँ सही था, वहाँ F3 दबाएंगे तभी आता था, अदरवाइज नहीं आए। क्लियर हो गया। ऑटो करेक्ट ऑप्शन भी मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया है। ऑटो करेक्ट के दो ऑप्शन आपको समझ में आ गए। हाँ बिल्कुल, कि आप कोई वर्ड गलत गलत बार बार टाइप कर रहे हो उसको अपने आप से सही कर दे। आदत होती है, आप मानो कुछ आदतें होती हैं हमारी ख़राब, ठीक है। तो ऑटो करेक्ट करा लो, ज़्यादा अच्छा है। फिर मेरे को उसे डिलीट करना है, डिलीट करना है तो मैं जाता हूँ वापस मोर पे, ऑप्शन पे, प्रूफिंग पे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे, और यहाँ पे मेरे को ढूंढना पड़ेगा। अब ढूंढना बड़ा मुश्किल है, तो मैं सीधे लिख देता हूँ न्यू एरा, ऐसे लिख दीजिए, नीचे आ जाएगा। सेलेक्ट हो भी गया है। अब आप क्या करना चाहते हैं, डिलीट, बस हो गया। प्यार से आपने डिलीट कर दिया उसे। अब आप न्यू एरा लिखेंगे तो नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। और जो आपने ऑटो करेक्ट ऑप्शन में सेट किया, आप किसी भी फाइल में न्यू एरा लिखोगे। अब ये नहीं है कि मेरे दिस फाइल में सिर्फ वो चीज़ सेट है, वो हर जगह सेट हो गई सर, समझ रहे हैं ना। कोई भी आप फाइल ओपन करोगे न्यू एरा लिखोगे तो वो आता है, क्योंकि आप देखो ना वो कहाँ पे जाके सेट कर रहे हो, अपने फाइल में नहीं ऑप्शन में जाके सेट कर रहे हो, और वो यानी पूरे डॉक्यूमेंट के लिए हो गया। नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसी तर्ज पे आपके पास ये एक छोटा सा टेस्ट है जिसमें आपको बिल्डिंग ब्लॉक बनाना है। बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के साथ साथ आपको ये सब बताया कि टाइप
कमांड, ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्या करना है, हेडर रिप्लेस करना है, इंसर्ट आईसीए हेडर, जो भी ये सब चीज़ें करनी है। तो ये सब चीज़ें आप लोग इसमें करेंगे कंप्लीट, ठीक है, समझ रहे हैं। और ये अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो समझ जाइए अपने बिल्डिंग ब्लॉक ऑटो करेक्ट ऑप्शन ये सब का आपका बढ़ते तरीके से तैयार है। सो अगर ये वीडियो समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भले भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।